तो इसलिए आज की मुरली कानों में सारा दिन गूंजती रहनी चाहिए, क्योंकि जो विकारों के वश हो जाता है, विकार मानव के कौन है? दुश्मन है। और इन दुश्मनों के कारण व्यक्ति कंगाल हो गया, ये हो गया। अब फिर से हमको देवता बनना है, इन विकारों पर क्या करना है? हम भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति शांति के लिए करते हैं, सुख के लिए भी करते हैं। लेकिन सुख और शांति की जननी कौन है? माँ कौन है? पवित्रता। जब तक पवित्र नहीं रहेंगे तब तक उसके बच्चे सुख शांति, अब वो माँ का ही मर्डर कर रहे, पवित्रता को ही नहीं ये कर रहे, इसीलिए सुख शांति। और इसीलिए सुख शांति मोबाइल में, फैशन में, कोई चीजों में, घूमने फिरने में ढूंढ रहे, जब सुख शांति है कहाँ? सुख शांति आत्मा का स्वधर्म है, लेकिन वो कब मिलेगा? जब विकार पर जीत प्राप्त करेंगे। इसीलिए बाबा रोज कितनी, लेकिन इस विकार पर हम जीत कैसे प्राप्त करें, उसके लिए आज एक बहुत सुंदर युक्ति आपको सुनाते। हम अपना स्वयं का परिवर्तन करना है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरे से कोई गलतियां ना हो जाए, मैं बहुत अच्छा बनूं, मेरे अंदर सुधार आए। लेकिन उसका आधार क्या है? अगर स्व परिवर्तन करना चाहते हैं, इंद्रियों पर शासन करो। जो इंद्रियों पर शासन करता है वो अपना परिवर्तन कर सकता है। इसलिए स्वयं का परिवर्तन का आधार क्या है? इंद्रियों पर शासन। हमारे जीवन में सारी दुखों का कारण क्या है? सारी दुखों का कारण है इंद्रियों की अधीनता। आज कई माता कहती मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है, कोई टीचर कहते हैं हमारे स्टूडेंट सुनते नहीं, कोई ऑफिस वाला कहता है हमारे कोई कर्मचारी सुनते ही नहीं। ये क्यों नहीं सुन रहे? जिसकी इंद्रियां नहीं सुनती उसका कोई भी नहीं सुनेगा। जो इंद्रियों के अधीन है उसके जीवन में कोई भी प्रकार के वैल्यूज गुण नहीं होंगे। इंद्रियों के अधीन, इसीलिए कहते हैं ना तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये मनुष्य का सबसे पहला घर कौन सा है? आत्मा का घर है शरीर। तो इस शरीर रूपी घर में रहने वालों को सब अपने अंडर में रखो। आज हम कान के अधीन है, मुख के अधीन है, आंखों के अधीन है, जीभ के अधीन है। इसीलिए भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन क्या हम सच्चे स्वतंत्र है? जब तक हम इंद्रियों पर शासन नहीं करेंगे तब तक हम परतंत्र में। 6 फुट व्यक्ति हैं, 3 इंच 2 इंच सिगरेट के अधीन है, क्या उसको स्वतंत्रता कहेंगे? इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था इस भारत को मैं स्वतंत्र बना करके क्या लाऊंगा? राम राज्य लाऊंगा। लेकिन राम राज्य के बजाय कौन सा राज्य आया? रावण राज्य। क्यों? हर इंसान ही इंद्रियों के अधीन है, और जहां इंद्रियों के अधीन है वहां विकार है, काम क्रोध लोभ मोह सारे विकार है। इसीलिए अब अपने अंदर परिवर्तन लाना है, जीवन का सच्चा आनंद लेना है। अगर हमें मनुष्य से देवता बनना है, उसका आधार है इंद्रियों पर शासन। इसीलिए कहता है स्वयं को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। स्वयं को बदलना मतलब क्या करना? अपने इंद्रियों पर शासन करना। और जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके जीवन में सुख है, शांति है। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करेंगे। अगर एक ने गलती की तो उनकी नींद फिट गई। इसी तरह आत्मा को शांति तब आई जब हमारे सहयोगी साथी कौन है? ये कान मुंह आंख, ये सब अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। अगर एक आंख ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। कान ने गलत सुना, आत्मा की नींद फिट गई। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना ये बहुत जरूरी है। और आज हमारा इसके तरफ ध्यान, हम दूसरों को देख रहे हैं उसको सुधारना चाहिए, उसको ऐसे। अरे भाई तुम अपने आप को सुधारो, दूसरे के ठेका मत उठाओ। अपने को सुधारना मतलब इंद्रियों पर शासन करना। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो क्या करेगी? डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है जीवन में, और जिसको इंद्रिया चलाता है जीवन में डूब जाता है। इसलिए सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, गीता का सार क्या? हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम अपने घोड़े के लगाना अपने हाथ में रखो। कौन से घोड़े? ये आंखें, ये कान, ये मुख।
थोड़ा मेडिटेशन करने या योग करने के लिए बैठेंगे तो तुरंत क्या हो जाता है, थोड़ा भी हम योग करने के लिए बैठेंगे आंखें बंद हो जाती हैं। अरे वो तो लाल वाला थैला है, उसके अंदर है ना, लाल वाला थैला मेरा जो बैग, उसको खोलो, उसके अंदर। थोड़ा भी मेडिटेशन करेंगे आंखें बंद हो जाती हैं, और थोड़ा मोबाइल के कुछ चीजें देखेंगे बंद नहीं होगी, वो टक टक करके देखें। इसलिए रोज इन इंद्रियों से बातें करो, कान से बातें करो, आंखों से बातें करो, और जब आपकी हर इंद्रिया परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलेगी, जिसे कर्ण बहुत होशियार था लेकिन कर्ण असफल बना, क्यों? उसके रथ ने उसको क्या किया, धोखा दिया। इसी तरह जिसको इंद्रिया धोखा देते हैं वो असफल बन जाता है जीवन में। इसीलिए रोज इन इंद्रियों से बातें करो। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कहानी पता है ना, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर क्या किया, अटैक किया। इसी तरह ये शरीर भी हमारे एक इंडिया है, और इसकी राजधानी कहाँ है? आत्मा राजा यहाँ रहता है। और इस शरीर की इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, ये सब नवाब है, अपना अपना शासन है। वो किसी आत्मा का भी नहीं सुन रहे, अपना शासन है। तो काम, क्रोध, ये माया आती है और दोस्ती किसे करती है? इंद्रियों से दोस्ती करेंगे, कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, और तब आत्माओं के ऊपर अटैक हुआ। और इसीलिए अगर हमारा इंद्रियों पर शासन नहीं है तो हम 84 जन्म में, कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकेंगे। अगर भविष्य में, क्योंकि परमात्मा अब कलयुग के अंतिम समय ये ज्ञान देकर के सबको क्या बना रहे? राजा बना रहे। तो मेरे वालों को किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो। सबको बनना है? अच्छा, बहुत अच्छा, हिम्मत तो किया कि राजा बनना है। लेकिन राजा बनने के लिए मन को कहो, ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, और मन में कई मार्केट में लेके जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे? हाँ, मन को कहा तुम परमधाम में जाना, और मन कई मार्केट में चला जाता है, राजा कैसे बनेंगे? तो राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए। तो हमारे इंद्रियों पर शासन है। जिसका इंद्रिय पर शासन नहीं है वो राजा नहीं बन सकता। अधीन वाला कभी अधिकारी, कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेचरबाजी टकेचर काजा। नगरी का राजा सोया, उसके अंदर जो चाहे हो रहे हैं। हमारे दुखों का कारण कोई व्यक्ति नहीं, दुखों का कारण कोई परिस्थिति नहीं, दुखों का कारण हमारी इंद्रियों की अधीनता। आज भक्ति की, ताल बजाई भक्ति की, लेकिन इंद्रियों पर शासन, कितना भी आप भक्ति करो सुख शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। ये ज्ञान में और कुछ नहीं, अपने को बदलो, दुनिया बदली हुई नजर आएगी। तो अपने को बदलना अर्थात हर इंद्रियों पर शासन चाहिए। इसलिए कहते हैं अनुशासन। अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का अपने पर शासन है वही दूसरों पर शासन कर सकता है। सब कहेंगे ये बहुत अच्छा है, ये माता बड़ी अच्छी है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन आज कोई ऑर्डर प्रमाण करता है, मैं यहाँ पे अधिकारी हूं, मेरा मानना चाहिए, लेकिन पीछे के हमको पता आप कैसे है, क्योंकि इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों के अधीन वालों को कोई रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए वर्तमान समय इस पुरुषार्थ की जरूरत है। प्रजापिता ब्रह्मा जो थे बाबा, तो बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने और कोई पुरुषार्थ नहीं किया, बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। नहीं तो आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही हैं, उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण होगा जो मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया वही करना है, जिसको बाबा कहते हैं फॉलो फादर। क्योंकि जब तक अपना परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे ये दुनिया है, शरीर भी हमारी एक दुनिया है। कहते हैं ना, हर स्टार की अपनी दुनिया है। जैसे दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी कितने लोग हैं?
तीन लोग हैं, ये है आत्मलोक। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग हैं, शरीर में भी 950 करोड़ जीवाणु हैं। कोशिकाएं जिसको कहते हैं, 950 करोड़ जीवाणु से बना हुआ शरीर है। तो जो इस दुनिया पर शासन करता है वही संसार में भी शासन कर सकता है। इसलिए हमें अपने इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ करना है। शरीर किला है और आत्मा इसमें रहता है। जैसे पहले जमाने में कि किले में दरवाजे रहते थे, कोई भी आता तो उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। लेकिन हमारे इस किले में कोई रोकने टोकने वाला, कुछ भी सुन रहे, कुछ भी देख रहे, कुछ भी बोल रहे। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र किसके पास जाता है? किसी के पास जाता है? उसके पीए के पास जाता है। और पीए पढ़ेगा, कहेंगे फालतू आदमी क्या लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे प्रधानमंत्री जी। मना उसका पीए क्या है? हितैषी है। तो हमें भी कोई गाली देता है, वो गाली कहां जाती है? हमारा पीए कौन है? आत्मा का कान। तो कान क्या करता? फटाफट आत्मा तक पहुंच जाता, हमको गाली दी, हमको गाली दी, हमको। सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हुआ। और सवेरे के जो 4 पेज की मुरली सुनी थी वो आवाज नहीं करता, आज बाबा ने ऐसे कहा, आज बाबा ने ऐसा कहा, ये देखना नहीं, ये सुनना नहीं है, वो नहीं, उसको बाहर निकालता है। इसका मतलब कान आपका हितैषी नहीं है। जब तक आपकी इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति आकर्षण है तब तक आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। ये है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब आना, योग करना, अभी मुरली सुन के जाना, इससे परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा इंद्रियों पर शासन करने से। आप सबके प्रिय बन सकेंगे। सब कहेंगे ये माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती है। आज हमारे पास सहन शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रिय पर शासन नहीं है, परगनिक शक्ति नहीं है, निर्णय शक्ति नहीं है। जिसका जो इंद्रियों के अधीन है उसके इर्द गिर्द में कौन रहता है? आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध। और जिसके जीवन में ईर्ष्या, घृणा, वैर, विरोध रहता है वो हमेशा दुखी है, वो कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए अब हमें इंद्रियों पर शासन करना है। तो इंद्रियों पर हम शासन करने के लिए क्या करें? उसके लिए जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है? सब जागृत होकर के सुन रहे ना। मैं देख रहा हूं कईयों के कान ही, आंख ही धोखा देख रहे, आंख बंद करके बैठे। जो आंख बंद करेगा उसका कान भी बंद हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में ताली बजाओ। अभी भी नहीं उठे? उठो उठो माता जी। क्योंकि मैं तो कैदियों को पढ़ाने वाला टीचर हूँ, थोड़ा ध्यान रखता हूँ अच्छी तरह। मैं सोचता हूँ इतनी अच्छी बातें सुना रहा हूँ और उनका कान ही धोखा देगा, आंखें धोखा देगी। इसलिए आंखें खोल के सुनना थोड़ा, क्योंकि आंखें खोलो, सोचते हैं अरे ये सुनेंगे तो फिर हमारा राज्य चला जाएगा माया का। इसलिए इंद्रियां अगर धोखा देते हैं वो कमजोर है। इसलिए इंद्रियों पर शासन। तो कैसे हमें शासन करना है? रोज हमें अमृत वेला करने के बाद, मतलब सवेरे रात मेडिटेशन करने के बाद, ऊपर से शरीर में आने के बाद सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। और उसके बाद एक एक से बातें करो। कैसे बातें करो? 4:45 से लेकर के 5 बजे 10-15 मिनट सबसे पहली बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कारोबार कैसा करता। और तुम्हारे पर मेरा बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है? बॉर्डर पर है। अगर कोई बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, वो कहता है 1000 की नोट लो, मुझे अंदर जाने दो। वो आतंकवादी बोलता है पाकिस्तान के बॉर्डर वालों को। तो वो कहेगा अरे 1000 की नोट दो, और वो भी बोरी भर करके।
वो सोचेगा अरे मैं जिंदगी में भी सर्विस करूंगा, इतनी बोरी तो मिलेगी नहीं। वो कहेगा जाओ पैसा दो और जाओ। तो कितने लोगों को मार देगा वो अंदर आकर के आतंकवादी। इसीलिए उस बॉर्डर वालों को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी बनने की। इसी तरह आज हमारे बॉर्डर पर हमने, आत्मा ने तो बॉर्डर पर किसको रखा है? कान को। लेकिन आज कान माया से मिला हुआ है। कोई परिचित सुनाता है और क्या हुआ, उठ के भी बैठो ना, चाय पानी पी के चलो बताओ और क्या हुआ। जब कान में घुस गई माया, उसके बाद मुख से निकलेगी वो वे शब्द दूसरों को सुनाएंगे। फिर आंखों से दृष्टि बदल गई, मन बदल गया, बुद्धि भी भटक गई, उसके बाद आत्मा के ऊपर अटक गया। इसीलिए हर इंद्रियों को अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करनी है। कान अपनी ड्यूटी है, जो योग्य है वही सुनना, योग्य है वही बोलना, योग्य है वही सोचना, इसको कहते हैं शक्तिशाली। ये है परिवर्तन का आधार। और भक्ति मार्ग में हमने कुछ नहीं किया, सारा दिन उटाल बजत रहे। इसीलिए ये ज्ञान देवता बनने के लिए जरूरी है। देवता इसी लेसन से बनेंगे, इंद्रियों पर शासन करने से। तो कान से बातें करो, हे कान तुम मेरे राजा ही में रहते हो, मेरा खाते हो, मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था। आज मैं परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारा दिया है। इसीलिए हे कान, क्योंकि आत्मा क्यों जिंदा, कान क्यों जिंदा है? क्योंकि आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, इसीलिए उसके जीवाणु। आत्मा अगर कान यहाँ होता और बीच में खाई होती तो क्या जिंदा रहता? खा रहे आत्मा का और धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हे कान, ये कब बोल रहे हैं? सवेरे मेडिटेशन करने के बाद 5 मिनट, और फिर कहो कि मैं रात को 10 बजे फिर दरबार लगाने वाला हूं, रात को सोने से पहले। अगर सारा दिन तुमने कुछ व्यर्थ सुना है, मैं सबके बीच में तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल लगाते ना शीशी पे कैमरे कौन है, तो हमारा भी तीसरा नेत्र क्या है? बुद्धि रूपी कैमरा। इसलिए तुम्हें कोई भी व्यर्थ नहीं सुनना। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के दूसरों को कैसे सुनाता, ज्ञान कैसे सुनाता? तुम्हारा बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, अपमान वाले शब्द बोलते हो। क्या मैंने तुमको अपमान करने के लिए किसी का रखा है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी आंखें कोई नहीं मिली। क्यों? तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, प्रभु को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? देख गए ना माउंट आबू में कौन कौन गए, मधुबन में कौन कौन गए, वहां बाबा का उत्तर हुआ देखा है। आज दुनिया में तो परमात्मा को साक्षात्कार के लिए तरस रहे, लेकिन साक्षात प्रभु को दर्शन किया है। तो क्या प्रभु को देखे मैं तुम्हारा पेट नहीं भरा? अगर तुम व्यर्थ देखेंगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की भाषण क्या मुख से? आदि दुआ किसको मिली? पांव को। समझो, हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? क्या करता है? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा कर लेके आता है। मुख कैसे गया? क्योंकि पांव ने लेके आया। कान कैसे गए? पांव ने लेके आए। लेकिन हे पांव, तुम कभी कभी किसी का परचिंतन करने के लिए भी सबको लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के ऊपर। पांव कहता नहीं, मैं राजा को धोखा नहीं दे सकता हूं, मैं उसका खाता हूं। तुमको है मुख, तुमको जाना है, परचिंतन करना है, तुम जाओ, कल परसों आओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर पांव आज जाते ही नहीं, परचिंतन करते। आज कई माता कहती मुझे कोई पूछता ही नहीं, मुझे कोई रिगार्ड नहीं देता। रिगार्ड किसको नहीं मिलता? जिसकी इंद्रिय आत्मा को रिगार्ड नहीं देती, उसको कोई रिगार्ड नहीं देगा। इसीलिए हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए। मुझे कोई गलत काम नहीं करना है। आज फिल्म देखी, आंखों ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव को। क्योंकि पांव लेके नहीं जाता, कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा वहां, तुमको जाना है तो बोले। आंखें कहता ठीक है तुम नहीं आएगा, मैं जा रही। निकल करके जाती
इसको कहते हैं हर इंद्रियों के अंदर अपनी एकता, और तब जाकर के इससे परिवर्तन होगा। केवल ज्ञान सुनने से, सेवा करने से नहीं। कई कहते सतयुग कब आएगा और कितना साल बाकी है। पहले सतयुग अपने शरीर में बनाओ। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। इसी तरह एक आत्मा का शासन मेरा बॉडी पर है। ये कभी माया भी आ जाती है, इसीलिए सतयुग अपने में बनाना है। तो ऐसे पांव से बात आगे चलो। मन के पास है, मन तुम भी मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के दूसरों को कैसे सुनाता, ज्ञान का चिंतन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर व्यर्थों का चिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने तो सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? और कौन सा मंत्री? गृह मंत्री है। क्यों? क्योंकि सारा कारोबार निर्णय कौन लेता है? बुद्धि लेते हैं। समझो मन में विचार आया, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं? गृह मंत्री बुद्धि के पास जाते हैं। फिर बुद्धि सोचेगा हाँ ठीक है जाओ। अब बुद्धि ने साइन की तो सारे पांव भी गया, आंखें भी गई, कान भी गया, सारे चले गए। तो आज हमारे जीवन में जो पाप हुआ है, साइन किसकी है? किसकी साइन है? बुद्धि की। इसलिए बुद्धि से बात करो। हे बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री बनाया, मुझे लगा तुम मेरा हित करेगा, लेकिन तुमने ऐसे निर्णय किया मेरी पूरी राजाई चली गई। मुझे रावण के जेल में डाला कि इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से। और श्रीमत कहां से मिलता है? जो मुरली सुनी ना, ये मुरली का एक एक सेंटेंस आत्मा के लिए क्या है? श्रीमत है। इसलिए हे बुद्धि, अगर तुम गलत निर्णय लेगे मैं तुमको सजा दूंगा। इसको कहते हैं राजा। क्या हाथ खड़ा किया था? इतना ध्यान है हमारा? इतना ध्यान है? राजा बनने के लिए तो सोचते हैं कि हाँ राजा बनना है, लेकिन इंद्रिय पर शासन। इसीलिए ये है सूक्ष्म पुरुषार्थ। जितना ये करेंगे आपसे कोई गलत काम नहीं होगा, और जिसका गलत काम नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली मेडिटेशन भी कर सकता है। नहीं तो योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा। फिर कहते योग ही नहीं लगता, क्योंकि गलत देखा है, गलत सुना है, तो योग कहाँ लगेगा। नहीं तो कई बैठेंगे योग में, जैसे भक्ति मार्ग में क्या किया, माला जप रहे राम 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 राम, देखना पे बिल्ली दूध ने पे राम 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 राम, यहाँ बैठे मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। फिर कई बच्चा ने थाली का आवाज गिराया तो कहेंगे बेटा तुमने क्या गिरा, थोड़ा ध्यान से लेना। वो ध्यान कहाँ है। कई तो माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखे बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, बैंगन की सब्जी लेके जा रहे हैं, फिर सोचेंगे वाह आज शाम को दोपहर को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जा करके योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार झोला थैला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ। उसके बाद प्लास्टिक का थैला तो हो गया मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे यार गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, वो गैस को बंद किया था या कम किया था, बंद किया, फिर चलो कोई बुझा देगा मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले चने बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो छोले और कुछ बना देगा मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम। अगर ऐसा योग करेंगे तो योग में कैसा बल मिलेगा। कई तो क्या करते योग में बैठ करके आंखें बंद करके बैठेंगे। हाँ कोई मेहमान को घर में बुलाओ, प्लीज हमारे घर में आना, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह और प्यार है इसीलिए आपके पास आया, लेकिन आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे घंटी बजा रहे दरवाजे नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा। अरे ये लोगों का काम है, इन्होंने मुझे बुलाया था, वो तो चला जाएगा। फिर फोन करो क्या बात आप आई नहीं, कहेगा मैं आया था लेकिन आपने दरवाजे नहीं प्लीज आओ, फिर आया फिर दरवाजा बंद किया। इसी तरह
अमृत वाला उठेंगे, बाबा कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करने बातें। अब उसको तो निमंत्रण तो दिया, लेकिन दरवाजे खिड़की तेरे को द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोली, भगत तो ओम शांति हो गया। अगर अमृत वाला का मेडिटेशन का आपका चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए और वही आपको 10 बजे दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुख खोला के बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता ही नहीं चला। ये आपको आंखें धोखा दे रही, मुख धोखा दे रही, ये अटेंशन की कमी है। हाँ हाँ, हवा ठंडी हो या आत्मा, आत्मा को तो हवा न लगती, ना सर्दी ना गर्मी, इसका मतलब देह का भान ही है। अभी तक आत्मा का भान तो है ही नहीं, पहला लेसन ही कच्चा है। आत्मा को ना ठंडी ना गर्मी ना मान ना अपमान, कोई फीलिंग नहीं आती, इन सब से परे है आत्मा। इसलिए अटेंशन से योग में बैठना, आंखें खोल करके बैठना, कान खोल करके बैठना, और तब जा करके, तो ये क्यों होता है मेडिटेशन? ठीक, क्योंकि इंद्रियां धोखा दे रहे। इसलिए इंद्रियों को हमें क्या करना है, जैसे रात को 2 बजे ट्रेन वाला जा रहे हैं, ट्रेन जा रहे हैं, चाय वाला चाय 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 का झुटका लगाता है, लगाता है झुटका, क्यों? उसको क्या दिखता है, कमाई होगी, मुझे 50 रुपए मिलेगा, उसको 50 रुपए। इसी तरह हम मेडिटेशन करते हैं, उस समय समझो कि मेरी कमाई हो रहे हैं, मेरा एक जन्म का भाग्य परमात्मा भाग्य में लिख रहा है। जैसे किसी के चेहरे पर मेकअप कर रहा है और मेकअप करते करते वो झुटका लगा दिया, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा हमारा भाग्य में लिख रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? इसलिए अटेंशन से बैठना, ये इंद्रिया धोखा दे रहे हैं, तो वो मेडिटेशन नहीं कर सकता। हर इंद्रिया, आंखें अपना काम करें, कान अपना काम करें, तो जाकर के फिर स्वराज्याधिकारी बनेगी। भविष्य में राजा कौन बनेगा, दासिया कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है, कोई इस ज्ञान में चलता है, रोज आता है, रोज आता है, इंद्रियों के अधीन है, फिर भी ज्ञान सुनता है, मेडिटेशन भी करता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, धन से सेवा भी नहीं करता, इंद्रियों के भी अधीन है। वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं, और उदास कौन रहते हैं? जो इंद्रियों के अधीन है, उसको कभी खुशी नहीं होगी। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, ज्ञान नहीं सुनाते, वो श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासियां क्या करती हैं? श्रृंगार करती। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अच्छा कोई ज्ञान में आता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा। क्यों साहूकार बना? क्योंकि धन से भी सेवा की और ज्ञान भी सुना है, इसीलिए क्या बना वो? साहूकार। और कोई ज्ञान में चलता है, ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान किसी को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों पर शासन किया उसने, वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, क्योंकि इंद्रियों पर शासन किया है, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों कंगाल बना? क्योंकि धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहे हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हैं, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रही, मैं दासी बनने वाली हूं, साहूकार बनने वाला हूं, कंगाल राजा बनने वाला हूं, राजा बने? क्योंकि अभी समय बहुत कम है। 86 साल हो गया ये यज्ञ की स्थापना परमात्मा ने करके, और अब 2037 से पूर्व ये सारा कारोबार पूरा हो जाएगा, विनाश लीला पूरी चली हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कल का कोई भरोसा नहीं है, जो करना है अब कर लो। इसीलिए अब हमें राजा बनने का पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए इंद्रियों पर भी शासन, तन से भी सेवा, धन से भी सेवा, और साथ में तब जाकर के संपन्न राजा बनेंगे। कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमें सब कुछ मिलने वाला, ऐसी बात नहीं है।
अगर यहाँ आकर के कुछ करेंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। कहते एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती है। जब शादी से पहले दान पुण्य करते, उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। बहुत बड़ा घर था उनका। तो एक बार एक सन्यासी आया, कहते मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या कहते, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं। अब सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे हैं। फिर भी सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला, संभाल लिया अपने आप को। फिर दोबारा वो सन्यासी कहता है मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहती सुना नहीं तुमने, मैं बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं। सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। तुमने मेरा नाम बदनाम किया, इतने बड़े घर में रहती हूँ और कहते बासी खाती हूँ भूखी सोती हूँ। कब तुमको बासी खिलाया। कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले पुण्य कर्मों का फल है। मैंने खा रहे कौन सा, पिछले जन्मों का खा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा बासी खाती हूँ। तो उसको लगा बात तो सही है। और भूखी कब सुलाया। कहते आज मुझे इतना बड़े घर में रहते हैं लेकिन दान पुण्य करने नहीं दे रहे, इसमें अगला जन्म मेरा कैसा रहेगा, गरीब रहेगा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। तब उसके सास में लगा कि बात तो सही है। तो कहे ठीक है, घोड़े के लिए जो चने पीसे उसको दिया करो। उसको लगता है मैं चने दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, बोरी की बोरी चने मिलेंगे, क्योंकि जो हम देते वही आने गुना होकर के मिलता है। तो इसी तरह कई बासी खा करके हम भूखा तो नहीं सो रहे। हाँ, आज हमें इतना ज्ञान मिल रहा है, तरावटी माल मिल रहा है कि कौन से कर्मों का फल है। भक्ति मार्ग में उपवास किया था, व्रत किया था, जब तब किया था, उसका फल है। तो कौन सा खा रहे हैं हम सब, ये बासी खा रहे। अगर मैंने अभी कुछ दान पुण्य नहीं किया तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे, भूखा सो रहे। अगर भविष्य में आपको तन अच्छा चाहिए तो तन से हमें सेवाई करनी है। यहाँ कभी आओ, बहनों को कभी हेल्प करो, मदद करो, कभी झाड़ू पोछे का काम करो थोड़ा देर के लिए, तो भी आपका तन कैसा रहेगा। जो तन से ईश्वरीय सेवा करता है उसका तन तंदुरुस्त। अगर आप दूसरे को ज्ञान सुनाते हैं तो आप हर जन्म में विद्वान, अच्छे बुद्धिमान बनेंगे, क्योंकि आपने ज्ञान का दान दिया। अगर आपके पास स्थूल धन है, अगर धन सेवा में लगाते हैं, अनेक जन्म आपको धन से भरपूर मिलेगा। कितना दिया हूं मत होगा नहीं। हमारी दादी प्रकाश मणि कहती थी अपने जीवन के धन की 4 हिस्सा बनाओ, एक हिस्सा बैंक में रखो, कभी भी काम आ सकता है। एक हिस्सा रोज के जेब खर्ची के लिए रखो, एक हिस्सा आप यहां ला करके सेंटर पर भी दो, सब नहीं दो लेकिन एक हिस्सा, 4 हिस्सा। कितना बढ़िया वंडरफुल ये है। सारा बैंक में भी नहीं रखो, अचानक बैंक लूट गई, बैंक बंद हो गई तो पश्चाताप होगा, इसीलिए सारा नहीं रखो। और सारा यहां भी ना ला कर दे दो, कुछ बीमार पड़ेंगे कहां से देंगे। इसीलिए 4 हिस्सा जीवन के करो, एक हिस्सा बाबा के लिए, भविष्य के लिए, एक हिस्सा अपने जेब खर्ची के लिए, एक हिस्सा खाने पीने के लिए। तो आज से हमें 4 हिस्से करने हैं। कभी नशे में आकर के सब नहीं ये करना है, ये जीवन का बैलेंस। तो हमें तन से भी धन से भी सारी सेवा ये। तो इसलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना है। अभी तो यहां स्वीकार करें, आगे चल करके सेंटर के बाहर बोर्ड लगेगा, कृपया यहां कोई भी दान पुण्य करने की मेहरबानी ना करें, ऐसा बोर्ड लगेगा। जैसे 1500 की नोटा बंद हो गई थी और उसी समय मधुवन से कई भाई बहने फटाफट यहाँ ला करके भंडारी में डालना शुरू किया ताकि मेरा सफल हो जाएगा, भगवान दे देगा। लेकिन माउंट आबू से डायरेक्शन आया, क्या आया, सभी भंडारी में लिखा था क्या, कृपया यहाँ कोई भी 1500 की नोटा ना डाले। लेकर के बैंक में बदल सकते थे लेकिन नहीं लिया बाबा ने। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, डालो ना डालो, 1000 के 500 के, और बंद हो गई। तो इसी तरह अब भी ये दुनिया में इतनी आग लगने वाली है, आप देंगे आगे चल करके लोगों को पता चलेगा गीता का भगवान आया, ज्ञान सुनाया। तो कईयों को लगेगा हमारा प्लाट ले लो, माउंट आबू से कहेंगे नहीं कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए जो करना अब हमें इन सेवा में लगाना है, तन मन से। वास्तव में है किसका, उसका ही है। हम उसको बाबा को दे रहे हैं मतलब नहीं। जैसे बैंक में पैसा जमा किया तो लगता है कि हमने बैंक में खर्चा किया।
परमात्मा के कार्य में लगाना अर्थात भविष्य के लिए हमको अनेक गुना होकर के मिलता है। जब कृष्ण की अंगुली कट गई तो द्रौपदी ने अपने फटाफट साड़ी को फाड़ा और बांध दिया और कहता है कि हे द्रौपदी, मैं तुम्हारा आज ऋणी हो गया हूं, इसका ऋण कभी वक्त आएगा मैं चुकाऊंगा। और जब उसका चिरहरण हुआ उसी समय उसी धागे के बदले अनेक कितनी लंबी साड़ी दी। इसी तरह आज परमात्मा के लिए आपके तन से, मन से, धन से सहयोग की जरूरत है, और जब उसको सहयोग देंगे वो भी आपको सहयोग करेगा। सहयोग से सहयोग मिलता है। इसीलिए मैं तन से नहीं, इसीलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना है। तो रोज हमें इन इंद्रियों पर शासन करना है। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। और ऐसे नहीं कि बिस्तर डाले गुड नाइट करके सो जाओ। पहले चेक करो कि आज मेरे जीवन में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले कान से बात करो, हे कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, सत्संग की बातें सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ पर चिंतन की बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर के सुना था और क्या हुआ करके, जबकि तुमको सवेरे सुनने के लिए मना किया था तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मना कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं। कौन सी सजा दो? दोबारा वो ईश्वरी महावाक्य सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान कमी है वही व्यर्थ सुनता है। आगे चलो, मुख के पास। मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हूँ बहन जी ऐसी करते हो, माता जी ऐसी करते, दुश्मन और अंदर घुस गया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। मुख को कौन सी सजा दो? कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। मौन रखो तो परसों अपने आप अक्ल आएगी, कभी व्यर्थ बोलेगा ही नहीं। ये है। और जब आपका मुख व्यर्थ नहीं बोलेगा, कान व्यर्थ नहीं सुनेंगे, आंखें को व्यर्थ नहीं देखेगी, पांव अपने योग्य जगह पर लेके जाएगा, तो कितना परिवर्तन आएगा। ये है परिवर्तन का आधार। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी है, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, उसको पूछने का देखने का टाइम ही नहीं। और जब बच्चा गलत काम करता है तो उनकी आंखें खुल जाते, ये बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम इतना बिजी हैं, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा क्या सुन रहा है, मेरा मन क्या सोचता है, कभी पूछने का टाइम ही नहीं है। और इसीलिए आज हमारे से भूले हो रहे। और इसीलिए अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, रोज अपने इंद्रियों पर शासन करो। ये है सुख और शांति का, ये है जीवन के परिवर्तन का, ये है संस्कार परिवर्तन के मंत्र। और आज किसी का भी ध्यान नहीं है इस तरफ। ये है सूक्ष्म पुरुषार्थ, और इसी पुरुषार्थ से हम देवता बन सकेंगे। इसी पुरुषार्थ से विकार पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। ये काम आता है, क्रोध आता है, किसके द्वारा आता है? इन इंद्रियों के द्वारा आता है। इसीलिए विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। एक है जिस लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की तरफ से आने वाला विघ्न, वो आपका अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, ग्लानि करेंगे, संकल्प विरुद्ध चलेंगे। दूसरा विघ्न है विकारों के तरफ से आने वाला विघ्न, काम विकार के तरफ से, क्रोध के तरफ से, उसे भी संकल्प व्यर्थ चलेंगे। तीसरा है प्रकृति के द्वारा आने वाला विघ्न, सर्दी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी। और चौथा है कर्म इंद्रिय के द्वारा आने वाला विघ्न। इन चारों में से सबसे खतरनाक है कर्म इंद्रिय का। अगर आप कर्म इंद्रिय जीत है, लोग आपका अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, तो भी आपको कोई फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि कर्म इंद्रिय उसका एक्सेप्ट नहीं करें, उसके पर जीत प्राप्त करेंगे। अगर संस्कारों का कितना भी विघ्न है, लेकिन इंद्रियों जीत है, संस्कारों को अंदर प्रवेश ही नहीं मिलेगा, उसके पर भी जीत प्राप्त करेंगे। अगर आप इंद्रियों जीत है, अपमान, कितनी भी गर्मी है, कितना भी सर्दी है, उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सारे विघ्नों का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए यह है परिवर्तन का आधार। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। राजाओं की भी निशानी होती है। राजा की पहली निशानी क्या होता है? राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते हैं। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या क्या सारी इंद्रिय आपके अधीन है? अगर नहीं है तो राजा कैसे बनेंगे? दूसरी राजा की निशानी, राजा जिस शहर में रहता है
राजा दानी होता है, तो जो दान करता है वो राजा है। राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तीसरे राजा की निशानी क्या है? फलों का राजा किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? फलों का राजा कौन, पता ही नहीं। आम। क्यों आम को फलों का राजा क्यों बोलते हैं? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है। तो किसको तोड़ते हैं? नारियल को, आम को नहीं तोड़ते। हाँ? किसको राजा फिर भी नारियल नहीं बना, आम क्यों बना? कभी सोचे इसके लिए? क्योंकि आम के अंदर एक विशेषता होती है। कौन सी? आम के साथ सबका प्यार है, नारियल के साथ प्यार। निशानी क्या प्यार की? अभी आने वाला है सीजन, यहाँ उधर तो चालू है, गुजरात में उधर बहुत सारा आम आ रहे हैं। अभी यहाँ भी आने वाला है, यहाँ मालदा का आम आता है ज्यादा। जब आम का सीजन आता है तो क्या करते हैं? प्यार वो लेकर के चूसेंगे, मुंह में लगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते। ये प्यार कर रहे उसे। हाँ, फेंकने का भी दिल नहीं करता, बार बार गुटली खत्म भी हो तो ये प्यार करे। अब सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। हाँ? अर्थात राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देकर के कोई रास्ता काटता है, देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बन सकेंगे। कई लोग होते हैं उसको देखते ही साइड पर जाएंगे, उसके तरफ जाएंगे नहीं, आप कभी राजा नहीं बन सकते। तो राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। कौन बनेगा? जिसका इंद्रिय पर शासन है, वो सबका प्यारा बनेगा। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? आम को जब फल लगता है झुकता है, और नारियल को फल लगता है तो और ऊंचाई पर जाता है। इसी तरह किसके अंदर विशेषता गुण आई तो झुकेगा, वो है राजा। किसके अंदर विशेषता गुण आई और अकड़ता है, मेरे जैसा कोई नहीं है, वो कभी राजा नहीं बन सकता। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम है और अंदर से सख्त है उसकी गुठली। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम है। अर्थात जो ऊपर से कहता है मैं जैसा कहता है, ऐसा करो वो करो वो करो ऑर्डर से, और खुद कुछ नहीं करता, उसको लेके हाँ जरूर करेंगे, पीछे में कहेंगे हमको पता है कैसे, जाओ बोले। उसको कोई अंदर से दिल सा रिगार्ड नहीं बनेगा। इसीलिए ऊपर से नरम बनो, अंदर से अपने नियम संयम के लिए कड़क बनो। पहले कहो करो, फिर बाद में कहो। पंडित मत बनो, नहीं तो कई कहेंगे गुटखा नहीं खाना चाहिए, फिल्में नहीं, खुद तो देख रहे हैं और दूसरों को कहेंगे नहीं करना चाहिए, उसका कोई नहीं कहेगा, मानेगा ही नहीं। आचरण, इसलिए टीचर को क्या कहते हैं? आचरण, आचार्य। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। तो हम बाबा के सारे बच्चे टीचर्स भी हैं। कौन टीचर बनेंगे? जो आचरण में लाते हैं, उनकी चलन से चेहरे से सेवा होगी। कई है भी के चेहरा मरा पड़ा है, कोई खुशी नहीं है, लोगों को लगेगा इसको क्या हुआ। कौन कहेगा उनको भगवान मिला? बाबा ने पिछले संडे में मुरली चलाई थी, बच्चे अपने चाल और चलन से सेवा करो। कौन कर सकता है? जिसका आचरण अच्छा है। उसको ज्ञान सुनाने की भी जरूरत नहीं, उसका व्यवहार, उसके बोल, उसके देखना, उसे सेवा हो जाएगी। इसलिए हमें अंदर बाहर क्या बनाए? ऊपर से नरम बनो, अंदर से नियम संयम के लिए कड़क बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? जब कोई थक जाता है, परेशान हो जाता है धूप में, कहां सोता है? ना आम के नीचे जाकर सोता है, उसकी थकान मिट जाएगी, फ्रेश होके जाएगा। और नारियल के नीचे जाकर कोई सोएगा तो और ही नारियल टूट कर उसका सिर भी तोड़ देगा सोने वालों का, और छाया भी नहीं होती। इसी तरह दुनिया से कोई थक करके परेशान होकर के आपके संपर्क में कोई आया और उसको यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, वो राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए दूसरे के दुख हारो, सबको सुख दो। इसीलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं नारियल को तोड़ो। जो आपके अंदर रियलिटी नहीं उसको छोड़ो, काम करो तो हमारी रियलिटी नहीं, उसको तोड़ो। वैसे तो भक्ति मार्ग में जो नारियल है, नारियल का आकार कैसा होता है? आत्मा की तरह गोल शेप में। नारियल का कलर क्या है? लगभग केसरी होता है, केसरी कलर। और नारियल के अंदर विशेषता बहुत है, नारियल के अंदर पानी आता है, खोबरा होता है, और उसके 3 होल भी होते हैं। देखा है नारियल 3 होल होते हैं। वास्तव में आत्मा का प्रतीक है। आत्मा भी 3, मन बुद्धि संस्कार। और आत्मा का कलर कैसा है? केसरी।
आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप गुण भरे। अगर उन गुणों को बाहर निकालना है, ऊपर जो विकारों का कवच है उसको तोड़ना है। इसीलिए भक्ति मार्ग में कौन सा नारियल तोड़ा? वो फल वाला नारियल तोड़ा, वो नारियल नहीं। आत्मा के अंदर जो विकारों को कवच लगा उसको तोड़ो, ज्ञान और योग की छानिया रोतनी से। और नारियल केवल रखेंगे नहीं मूर्ति के सामने, क्या करते हैं? उसको तोड़ेंगे, खोबरा निकालेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने केवल अपना आत्मा रूपी नारियल शिव जी के सामने लाकर पटका दिया। यहाँ ज्ञान में आए लेकिन नारियल टूटा ही नहीं, ओरिजिनल संस्कार बाहर लाए नहीं, और राजा नहीं बन सकते, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। और नारियल तोड़ते समय एक धक से टूटना चाहिए, तब कहेंगे भगवान प्रसन्न। अब 10 बार डाले टूट ही नहीं रहे, कहेंगे ये काम थोड़ा शुभ नहीं होगा। इसी तरह ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन अभी तक ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं लाए, माना इतना पद ऊंचा नहीं मिलेगा। इसीलिए इस 2022 में क्या करना है? अपनी आत्मा का नारियल को तोड़ो। इसीलिए हमें रोज इस ज्ञान और योग की छाने, अंदर है संस्कार लेकिन उसका परिवर्तन करना है। इसीलिए अब अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। इसीलिए नारियल को क्या करेंगे? अब तोड़ेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज से क्या करेंगे? रोज अपना ये चार्ट रखो, कौन सी इंद्रियां मुझे धोखा देते हैं, कैसे उसे बात करना है। भाई जी थोड़ा कुछ फोटो ले, आपके कैमरे ले लीजिए। तो इसीलिए बहुत सारी बातें हैं, तो समझ में आया? बहुत गहरा क्लास है और जीवन के परिवर्तन का मूल मंत्र है। नहीं तो आप कितने भी किताबें पढ़ो, भक्ति करो, टाल बजाते रहो, कुछ भी करो, परिवर्तन जब तक इंद्रिय पर शासन नहीं, परिवर्तन का ये आधार है। अगर मुझे अपना परिवर्तन करना है, अपने आप इंद्रियों पर शासन, यही टोटल गीता का सार है। गीता का सार क्या है? ये अर्जुन, तुम अपनी इंद्रियों के घोड़े की लगाम क्या करो, अर्थात हमारी इंद्रियों की लगाम किसके हाथ में चाहिए? आत्मा के हाथ में। जो आत्मा को योग्य नहीं है, सामने से कोई आता है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो आत्मा चुपचाप सुनती है। मना आत्मा मन के अधीन हो गई, तुरंत मन को कहो, हे मन, जिसको भगवान कहते हैं मीठे बेचे, तुम उसके दोष देख रहे हैं, खबरदार अगर उसका दोष देखा तो ये। नहीं तो हम अधीन होकर के किसी के दोष देख रहे, किसी की बुराई सुन रहे, इंद्रियों के अधीन है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी जो बनेगा वही भविष्य में राजा बनेगा। लेकिन स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए हमारा योग, 2 चीजें चाहिए। रोज सवेरे मेडिटेशन चाहिए। लास्ट की एक स्टोरी शेयर करके मैं पूरा करता हूं। एक राजा था, वो सारे संसार में मशहूर था। तो एक सन्यासी गया, उसको लगता है राजा मशहूर क्यों है, तो उसने देखा राजा की एक विशेषता दिखाई पड़ी। राजा रोज सवेरे उठता है, हर एक के पास जाता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या चल रहा है, सबका ध्यान। तो इसीलिए सारे उसका प्रजा भी अटेंशन में थी, मंत्री भी अटेंशन में थे। तब पता चला अच्छा ये राजा इसीलिए मशहूर है। कुछ साल के बाद उसी सन्यासी को क्या पता चला, राजा कंगाल हो गया। उसको लगा रही ये कैसे हो सकता है, इतना अच्छा राजा। वो खुद उनके पास सन्यासी गए, देखा, बहुत देखा लेकिन उस पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन एक बात उसके समझ में आई, जब पहली बार जब आया था, राजा सवेरे जल्दी उठता था, हर एक के पास जाता था, गुड मॉर्निंग बोलता था। लेकिन दोबारा जब गया, राजा आराम से सोया पड़ा। और राजा सोने के कारण उनके राज्य में चोर घुसते थे, इधर का माल उधर लेके जाते थे, मंत्री भ्रष्टाचार काम करता था। अच्छा, तब उसको पता चला ये कारण है। अब राजा को कैसे उठाए? अगर जाकर के कहता आप सो दे, कहेगा तुमको क्या करना, मैं सो जाओ या कुछ भी करो। तो उसने एक युक्ति बताई, राजा के पास गया, कहता राजन, आपके इस महल के पास एक हंस आता है, और कहता उस हंस की एक विशेषता है, जिसकी नजर उसके ऊपर पड़ेगी सारे संसार में मशहूर हो जाएगा। तो राजा कहता हाँ मुझे भी मशहूर होना है। कहता वह हंस को देखना पड़ेगा। कहता हाँ ठीक है देखूंगा, लेकिन कहता राजन वो सवेरे सवेरे जल्दी आता है। कहता ठीक है, मैं पहले भी उठता था ना, अभी उठूंगा। तो राजा रोज हंस को देखने के लिए उठता है। तो चोर आए थे रोज की तरह, तो चोरों ने देखा रहे राजा फिर आज चक्कर लगा रहे हैं, वो भाग गए। कहते कल आएंगे। जब कल आए फिर हंस को देखने के लिए, तो धीरे धीरे चोरों ने आना। अब जब राजा उठता तो मंत्री भी एक्टिव हो गया, सब कुछ ठीक हो गया।
फिर कुछ साल के बाद वही सन्यासी उनके पास गया, कहा कि राजन आपने हंस को देखा? कहते हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजा ही बहुत अच्छी हो गई। तब उस सन्यासी ने कहा यही मैंने आपको युक्ति सुनाई थी, अगर मैं आपको पहले कहता तो आप सोते रहते, आप मेरा सिर काटते थे। आप रोज ऐसे उठा करो, आपकी राजाई सारे संसार में मशहूर होगी। तो ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी कहानी है? हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी सारे संसार में मशहूर थे। सतयुग त्रेता का राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य मशहूर था, लेकिन धीरे धीरे आत्मा राजा क्या हो गया? क्योंकि सतयुग त्रेता में आत्मा की जागृति थी, लेकिन धीरे धीरे आत्मा सो गया, मैं कौन है भूल गए। और इसीलिए इस शरीर रूपी देश में, महल में कौन घुस गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 5 चोर घुस गए और इन्होंने आत्मा को कंगाल बना दिया। और इसीलिए परमात्मा आकर के क्या करता है? परमात्मा आकर के हमें युक्ति सुनाता है। तुम्हारे इस महल के आसपास, माना शरीर रूपी महल के पास कौन आता है? फरिश्ता। फरिश्ता मतलब ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है और सबको युक्ति सुनाता है। कौन सा? हाँ? जो सवेरे उठ करके 4 से 5 बजे परमात्मा चक्कर लगाता है फरिश्ता के रूप में ब्रह्मा के तन में, उसी समय हमें क्या करना है? उस फरिश्ता को देखने के लिए प्रभु मिलन करना है। और जो प्रभु मिलन करेगा उसकी आत्मा का दीपक जागृत होगा, और जिसका दीपक जागृत होगा वहां कोई भी विकार, क्योंकि जब हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। जिसको अति इंद्रिय सुख मिलता है, ये विकार, ये संस्कार फीके लग जाएंगे। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, मुड़ी दो, कहेंगे नहीं नहीं इतना अच्छी चीज। इसी तरह जिसने परमात्मा के मिलन से सुख प्राप्त किया, ये संस्कार फीके लगेंगे, ये संसार भी फीका लगेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा के स्वरूप में टिको। रोज ये समझो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे कल भी बताया ना, शरीर है ही क्या? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से चमड़ी है गोरी सी। एक सोने के डब्बे में डब्बा दिया आपके हाथ में, उसके अंदर लेट्रिन डाल दिया, कुछ खांसी करने के बाद जो कप है वो डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, और डब्बे को आपके हाथ में दिया और उसको कहा कि बीच बीच में उसको प्यार करो, चुंबन लो। क्या कहेंगे? नहीं नहीं ये गंदा हमको नहीं चाहिए, ऐसे बोलेंगे ना। इसी तरह शरीर क्या है? उसके अंदर लेट्रिन भरा हुआ है, शरीर में कब भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी हुई है, और ऊपर से एक गोरी सी चमड़ी है, पीली सी। 10 बार आईने को तोड़ते रहेंगे, मैं कैसी हूं, कितनी अच्छी हूं। लेकिन अगर शरीर में अच्छी चीज है तो क्या है? आत्मा है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा समझ करके आत्मा को देखो। शरीर में कोई चीज देखने जैसी नहीं। हमारा प्यार आत्माओं से चाहिए, शरीर से प्यार नहीं चाहिए। और जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे सारी समस्या दूर हो जाएगी, और भविष्य के क्या बनेंगे? राजा बन जाएंगे। जो चमड़ी को देख करके आकर्षित हो जाते हैं, कई जन्मों में चमार बनना पड़ता है, क्योंकि चमड़ी को देखने की आदत है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा को देख लो। आज दुनिया में सारे लोग क्या हैं? किसको देख रहे हैं? चमड़ी को देख रहे हैं। और इसीलिए देह भान है, और यही विकारों का, यही बुराई का कारण है। इसीलिए बाबा कहते रोज आत्मा अभिमानी बनो, राजा बनने का पुरुषार्थ करो, रोज अपना दरबार लगा दो। ठीक है? तो मेरे के बनेंगे राजा सभी? तो कौन कौन दरबार लगाएगा बताओ? सब बनेंगे। तो इसीलिए आज से, क्योंकि आगे कितना समय मिलने वाला है पता नहीं है, तो कम से कम एक आधा राजा तो अभी तो जो हो गया हो गया। इसीलिए अब हमें ये पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए रोज 3 चीजें कल रात को भी बताई थी। रोज सवेरे अमृत वाला योग करना। दूसरा, क्लास के पहले, क्लास कितने बजे होते हैं यहाँ? 7 बजे। तो मुरली कितना बजे चलते हैं? 7 बजे। और योग कितना बजे चलता है? नहीं चलता। जब मुरली सुनेंगे, योगी ने करेंगे, आप शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बहुत अच्छी थी। गरम दिमाग पर डालेंगे, उड़ जाएगा। अब खेती के अनुभव है ना, खेती करने से पहले हल चलाया जाता है, फिर बीज डालते हैं। इसी तरह ये ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है। आधा घंटा पहले मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करके फिर मुरली सुनो, आनंद आएगा। 15 मिनट से आधा घंटा कम से कम चाहिए। तो इसलिए कोशिश करो आधा घंटा। अभी तो मौसम तो बहुत अच्छा है, ठंडी तो आने वाली है। ठंडी के समय भले
थोड़ा 15 मिनट करो, लेकिन आप तो कर सकते हैं आधा घंटे का योग। और तीसरी बात क्या करना है, रोज की मुरली सुननी है। जो ये 3 चीजें करता है वो आत्मिक स्वरूप में टिकता है। मैंने खुद यही 3 बातें की है। नहीं तो कई क्या करते, ऑनलाइन में सुनेंगे, ऑनलाइन में सुनेंगे, पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। हाँ, कोई मंदिर में आजकल लोग आते नहीं, क्लिक करेंगे देवी निकालेंगे, क्लिक करेंगे, और ऑनलाइन से लड्डू से खुशबू थोड़ी आएगी। हाँ, इसीलिए यहां आकर के ब्रह्मा बाबा को पूछा था दादियों ने, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए माउंट आबू में इतना 33 करोड़ का किचन वगैरह भोजन बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा, केवल आप 9 लाख लोगों की तैयारी करो।